नमस्कार। सांख्य दर्शन में दुखों के उपाय, उसको जानने से पहले आप कुछ चीज़ समझें कि कब तो लौकिक शब्द अनुश्रविक शब्द दो शब्द देते हैं। लौकिक क्या होता है? प्रत्यक्ष उपायों की तरह जो लोक में चलने वाले उपाय हैं। अगर आपको कोई चोट लग गई है तो डॉक्टर के पास जाकर दवा लेते हैं और ठीक हो जाते हैं, ठीक है। और अनुश्रविक अर्थात वैदिक उपाय, यानी कि अनुष्ठान यज्ञ कर्म के द्वारा आपको दुखों से मुक्ति मिलना ही आपका अनुश्रविक कहलाता है, ठीक है। लेकिन लौकिक अनुश्रविक में इनमें कमी आने से दुख से मुक्ति नहीं हो सकती पूर्णतः। कपिल जी ने कहा, जब उन्होंने अपना दर्शन बताया, उन्होंने निर्देश किया कि अगर आपको पूर्णतः दुख से मुक्ति पानी है तो वो दुख से मुक्ति पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो जो बताया कि इन जो उनमें से पहले उपचार चलते थे, लौकिक उपचार और अनुश्रविक उपचार, उससे आपको सुख नहीं मिल पाता था पूर्णतः। तो उन्होंने बताया कि इसमें कमी क्या है। तो लौकिक में बताया प्रत्यक्ष उपायों में जो कमी आई वो अनुश्रविक में यानी वैदिक उपायों में जो कमियाँ उनको बताया। तो इसमें जो कमियाँ तीन प्रकार की बताई। पहले बताया अशुद्धि, क्षय और अतिशय। ये तीन प्रकार की कमियाँ बताई जिनके कारण आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ठीक है। तो उपाय क्या बताया? उन्होंने कहा उपाय यह है व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञेय, इन तत्वों का ज्ञान ही इन दुखों के समूल विनाश का उपाय है। व्यक्त क्या होते हैं? 23 तत्व होते हैं, ठीक है, जो प्रकृति से निकले हुए हैं। महत, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, 11 इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रियां, हाथ, पैर, वाक, उत्सर्जन और जनन, और पंच महाभूत, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, तेज। तो ये हमें बताए 23 तत्व जो हैं ये व्यक्त कहलाते हैं। अव्यक्त क्या है? प्रकृति है। अव्यक्त का नाम प्रकृति है, जो मूल है, जड़ है, प्रधान है, कारण है। और जो ज्ञ पुरुष चैतन्य, जिसको हम आत्मा कहते हैं, और जो बुद्धि तत्व है जिसके अंदर पुरुष तत्व ना तो प्रकृति और ना विकृति, क्योंकि यह ना तो किसी से उत्पन्न होता और ना किसी को उत्पन्न करता है, ना प्रकृति ना विकृति। यह पुरुष तत्व है। इस प्रकार कुल 25 तत्वों की चर्चा सांख्य दर्शन में की गई है। और इन 25 तत्वों के अभ्यास से मैं करता नहीं हूँ, यह मेरा शरीर भोग्य नहीं है, मैं भोगता नहीं हूँ, ऐसा संदेश ये एवं मिथ्यात्व से रहित केवल ज्ञान प्राप्त होना ही आपको मोक्ष की ओर ले आता है। जिसे जड़ होते हुए भी दूध की प्रवृत्ति बछड़े को पुष्ट करने वाली होती है, वैसे ही प्रकृति जड़ होते हुए भी पुरुष के मोक्ष के लिए प्रवृत्त होती है। जड़ होते हुए पुरुष की सिद्धि के लिए सहायक होती है। प्रकृति द्वारा किए गए सृष्टि का आरंभ और आगे की पूरी संरचना उसकी अपने नहीं, वरन केवल पुरुष के मोक्ष के लिए होती है। प्रकृति जो भी सहायक होकर पुरुष कार्य करती है। सांख्य कारिका में ईश्वर कृष्ण ने प्रकृति को अंधा, पुरुष को लंगड़ा बताया है, क्योंकि प्रकृति दोनों इनको मिलने से ही सृष्टि की प्रक्रिया चलती है आगे, लेकिन फल किसको मिलता है? पुरुष को। तो वही है, ये चीज़ें हैं। तो सांख्य की सृष्टि प्रक्रिया में क्या है? पहले मूल प्रकृति था, फिर महत यानी उसको बुद्धि कहते हैं वो आई, फिर अहंकार हुआ। अहंकार से सात्विक अहंकार और तामसिक अहंकार। सात्विक अहंकार से 11 इंद्रियां बनी और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। श्रोत, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ। और 5 तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये सात्विक अहंकार से निकले। और तामसिक अहंकार से क्या निकले? 5 तन्मात्राएं, पंच महाभूत, ठीक है। तो इस तरीके से 25 तत्व होते हैं। और इनको समझ लेने के बाद, यह व्यक्त और अव्यक्त से को जानने के बाद, प्रकृति और पुरुष को अलग अलग करने के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति यानी कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। ये चीज़ें बताई इन्होंने। ये दुखों की क्यों? क्योंकि जो वैदिक उपाय थे और जो लौकिक उपाय थे उनसे आपको ठीक नहीं हो पा रहे थे। क्योंकि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, हड्डी टूट जाती है आपकी, तो क्या पुनः वैसे ही कर देता जैसे आपकी होती है? ऐसा नहीं है, कई बार मिस्टेक हो जाती है। जैसे डॉक्टर से आप देखो सर दर्द है, आपको पेट दर्द की दवा दे दे, कहीं गलती हो जाए सुनने में उससे, या उसने सही दवा दे दी और आप घर पर आए, उसने कहा खाली पेट खाना है, आप खाली पेट से पहले खा ली, कहीं ना कहीं कमी आ जानी है इससे या उससे। ये लौकिक उपाय में शुद्ध आ गई। वैदिक में क्या हो गया? जब आप यज्ञ करते हो, यज्ञ में गलती से आप उस संविधा को जब डालते हो वेदी में, तो उसमें कोई चींटी या कोई कीड़ा चले जाता है, तो आप करते हो तो अपने फल के लिए, लेकिन उससे आपसे पाप हो जाता है गलती से, तो क्या हो गया? तो भी अशुद्धियाँ आई। इस तरीके से आपको वैदिक और लौकिक उपाय से सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो उन्होंने अपना सांख्य दर्शन दिया जिससे आपको सुख की प्राप्ति पूर्णतः हो जाती है।